तो आज हम सभी पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखकर हम समझते हैं। ए सेंटेंस, तो लिखिए ए सेंटेंस, लिखते जाइएगा, ठीक है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना, which makes complete sense, it always begins with a कैपिटल लेटर्स। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल बताकर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक, जिससे रिवाइज हो जाए ना। अब सम sentences end with a full stop ना। तो some sentences end with question mark ना, question mark, and some sentences end with exclamation। तो एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, अभी समझाते हैं। जैसे हो गया सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस ना। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस जो है एक वर्डों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है। तो which makes complete sense, जो कि भाव को पूरा बनाता है। जैसे कोई वर्ड्स हो गया अनकम्प्लीट है, उसे पूरा कर देता है। तो इसी तरह से इट ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर्स। यह जो सेंटेंस का वर्ड जो है यह कैपिटल लेटर से जारी होता है, लिखा जाता है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना। सम सेंटेंसेज एंड विद ए फुल स्टॉप, कुछ सेंटेंसेज फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं और कुछ सेंटेंसेज क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं और कुछ सेंटेंस जो होते हैं वह एक्सप्लेनेशन मार्क से समाप्त होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल जोसेफ प्लेज, एग्जांपल हो गया जोसेफ प्लेज क्रिकेट ना। जो ये क्या है, एक हमारा सेंटेंस है। देखिए जोसेफ क्रिकेट खेलता है ना, ये हमारा लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा दिए, सेंटेंस मेरा कंप्लीट है ना, समझ में आ रहा है। और जोसेफ जो है पहले या ही सी इट या कोई नाम हो, जो भी वर्ड पहले लिखेंगे उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक निगेटिव का ले रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन मार्क, डिड यू सी ना
आप क्या देखना चाहोगे? अभी अधूरा वर्ड है ना, तो हमें कंप्लीट करने के लिए डिड यू सी इन द मूवी, सी मूवी भी कुछ भी कर सकते हैं ना। डिड यू सी मूवी, इसको लिख लेना। डिड यू सी मूवी, जैसे आप क्या मूवी देखना चाहोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया ना, इसे और यह वर्ड कंप्लीट हो गया। तो हम इसी तरह से देखेंगे एक एक्सप्लेनेशन में, जैसे एग्जाम्पल हो गया, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इट इज ना। देखिए, अगर कोई भी चीज़ जो है अद्भुत हमें लगती है, अचानक हम देखते हैं, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आश्चर्य देखकर कोई भी चीज़ आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन वर्ड्स यूज किया जाता है ना, वो एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज किया जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इट इज, वह कितनी सुंदर है ना। जैसे पार्क है, वहाँ पर देखेंगे कितना सुंदर है। उसके बाद अगर कोई मूवी देख लेंगे तो सीन कोई अच्छी आ गई, वहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वह कितना सुंदर है ना, ऐसे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। और समझ में आ गया, कल पढ़ाए थे, आगे अब हम चलते हैं। देखिए, अब सेंटेंस में हम जानेंगे दूसरे फैक्ट को। ए सेंटेंस इज ए मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जैसे जो सेंटेंस होता है वह दो वर्ड से बना होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना। देखिए, द सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट, सब्जेक्ट जो है पार्ट होता है कि नेम्स प्लेस और थिंग। जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट में सभी आ जाते हैं, किसी का नाम आ गया, प्लेस हो गया, कोई भी वस्तु हो, जैसे पेन भी आ गया और टेबल भी आ गया, चेयर भी हो गया, या किसी का नाम भी आ गया, सभी आ जाते हैं ना। जैसे जो सब्जेक्ट में होता है उसमें किसी जगह का नाम आता है, नाम भी आ सकता है, और किसी व्यक्ति का या पर्सन का नाम आ जाता है, और जो है किसी उसमें कोई भी थिंग हो उसका नाम आ जाता है ना। और बाकी जो बचे रहते हैं, द प्रेडिकेट इज दैट टेल यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ना। जो प्रेडिकेट होता है उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इसमें शिवानी इज ए ब्रेव गर्ल्स ना, गर्ल ना, शिवानी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए अब इज ए ब्रेव गर्ल से प्रेडिकेट है ना। मान लीजिए इसी पर एक क्वेश्चन और, मान लीजिए इसमें राम एग्जाम्पल लिखते जाइए। राम गोज टू टेम्पल, राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अब गोज टू टेम्पल क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। यानी हिंदी में इसे राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है ना। ये समझ में आ गया? आगे चलें? कोई दिक्कत पूछ लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ए सेंटेंस इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है वह दो वर्डों से बना होता है ना, यानी दो पार्ट से बना होता है। एक में सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो इसी तरह से द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट्स दैट नेम्स ए पर्सन प्लेस और थिंग। जो सब्जेक्ट में प्लेस, नेम, थिंग कुछ भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है ना। नेम में सभी का नाम आ जाएगा, थिंग में कोई भी वस्तु हो या चीज़ हो, जैसे टेबल हो गया,
घड़ी हो गया, समथिंग हो गया, गलत हो गया ना, सभी चीज़ आ जाते हैं। और प्रेडिकेट में जो बाकी शेष वर्ड्स बचे रहते हैं वे सभी प्रेडिकेट में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? अब जैसे शिवानी इज ए ब्रेव गर्ल, शिवानी इसमें सब्जेक्ट है और इज ए ब्रेव गर्ल प्रेडिकेट है। और राम गोज टू स्कूल, राम इसमें सब्जेक्ट है। और गोज टू टेम्पल, जो कि गोज टू टेम्पल जो है ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, इतना समझ में आ रहा है? तो आगे चलें, लिख लीजिए। तो हम आगे चलते हैं और एक दो एग्जांपल देते हैं इसी तरह से। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेंगे, जैसे एग्जांपल दूसरा हो गया, मदर इज कुकिंग फूड ना, कुकिंग फूड। अब इसमें जैसे सब्जेक्ट जो है मदर हो गया ना, मदर, इसमें मदर सब्जेक्ट हो गया ना, यानी सब्जेक्ट ना। अब इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड हमारा प्रेडिकेट हो गया ना। अब तो ये तो मेथड समझ में आ गया होगा ना। तो हम प्रैक्टिस का क्वेश्चन कुछ करें, जैसे हमारे इसमें जैसे कोई एग्जाम्पल है, इसमें तो कलर किया गया है, वैसे फिर भी समझाने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन को लिख कर इसमें प्रैक्टिस सेट हर टाइप का करवा दे रहे हैं, ठीक है। एक दो टाइप समझा दे रहे हैं, उसके बाद कर लेंगे। जो भी ना आए कल पूछना, ठीक है। और होमवर्क के रूप में जैसे क्या कह रहा है, रीड इसको भी लिख लीजिए, रीड दीज सेंटेंसेज केयरफुली, सर्किल द सब्जेक्ट, underline the predicates, the predicate, the predicates, the first one has been, the first one has been done for you ना। इसमें देखेंगे सब, इसमें क्या देखना है, देखिए, रीड दीज सेंटेंसेज केयरफुली ना, इस सेंटेंस को केयरफुली से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। सर्किल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कीजिए सर्किल में ना। सर्किल द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में सर्किल कीजिए ना, जो सेंटेंस दिया रहेगा, और बाकी सभी को अंडरलाइन करना है ना। जैसे मून इज आवर, एग्जाम्पल द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। ओके, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है,
इसमें सब्जेक्ट द मून हो गया ना। द मून को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना, सर्किल करना है ना। बाकी सभी को जो बचे हैं प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है ना। जैसे हमने द मून जैसे बताए नहीं थे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, एनी पर्सन या एनीथिंग ना, एनी ऑब्जेक्ट, किसी का नाम जो है वह सब्जेक्ट कहलाता है ना। या कोई प्लेस हो गया, उसे जो है सब्जेक्ट कहेंगे ना। इसमें द मून सब्जेक्ट हो गया ना। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सबको सब्जेक्ट को सब लिख दे रहे हैं, समझ जाना सारे। और बाकी इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, बाकी जो सभी है इसमें, इस सेंटेंस में प्रेडिकेट हो गए ना। समझ में आ रहा है। इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ऐसे अंडरलाइन हम कर देंगे ना। अब नेक्स्ट चलें। सेंटेंस समझ में आ रहा है नहीं? माई फ्रेंड इज कॉलिंग यू। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है सर? माई फ्रेंड साथ में रहेगा, मेरा दोस्त ना। जैसे उसके बाद जो है सहायक क्रिया आती है, तब जो है इज ए मार हो गया या इट हो गया, तो वो जो है प्रेडिकेट होता है। जैसे माई नेम हो गया, अगर मान लीजिए माई नेम कुछ भी समथिंग आगे कर दें, ये माई नेम जो सेंटेंस एक बना दें, माई नेम अगर जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ना। माई पेन हो गया, ये सब सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे माई फ्रेंड इसमें हो जाएगा ना। इसको सर्किल करना है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट में विषय। इज कॉलिंग, कॉलिंग जो है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ये तो समझ में आया। मतलब मेरा दोस्त मुझे पुकार रहा है ना। कॉलिंग में इसमें मैं कर दूँ, मेरा दोस्त मुझे पुकार रहा है ना। अब ये तो समझ में आ गया ना, सही से बताना। अब एक सेंटेंस और देते हैं, और जो बाकी है इसका एक टाइप हम करवा दे रहे हैं, जो बाकी है इसमें से करके लाना है, ठीक है। उसके बाद और जो नेक्स्ट है उसको हम कॉलम में सबमिटिंग करेंगे सारी, जानते हो। इसको रिक्त स्थान, इसको फिल इन द ब्लैंक करवा दे रहे हैं, उसके बाद अपना करना, ठीक है। मैथ इसी के बाद, एक एग्जाम्पल के बाद मैथ पढ़ा रहे हैं। जैसे दे आर हैविंग देयर दे वेयर हैविंग, लिखते चलिए, एग्जाम्पल है उसी का, ठीक। दे आर हैविंग, एग्जांपल सब बना लेंगे। हाँ बता रहे हैं, एक और बता दें ताकि कोई कंफ्यूजन में रह जाए। they were having their, ये तो समझ में आ गया ना। ब्रांच, when I went, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें इवेंट सही कर दें। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें इसी सेंटेंस में The wear heavy is the branch. when I went, जब मैं गया। they were having their branch ना, वे ब्रांच पर हैं ना।
Yes. जब वे भ्रांत पर हैं, जब आए हुए हैं, जब मैं पहुंचा ना, इसमें देखिए दे सब्जेक्ट हो गया ना, Yes. सब्जेक्ट हो गया वे, और देयर हैविंग देयर ब्रांच, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसमें दो सेंटेंस बन रहा है ना, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। Yes. जब आई वेंट, फिर मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, वेंट मैं गया ना, आई इसमें क्या कहते हैं, इसमें आई जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ना, Yes. और फिर वेंट मतलब गया, मतलब ब्रांच, इसी का सेंटेंस है ना, ब्रांच प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, No, sir. इसे कल करके लाना है। Yes. अब एक फिल इन द ब्लैंक हम करवा दे रहे हैं, Sir, कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक। अब मैथ हम पढ़ा रहे हैं, Yes, sir. इसको कल यहाँ तक करके लाना, जो ना आए पूछना, उसके बाद हम पूरा आपको जो है प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक? Yes. अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। कल हम सेंटेंस के प्रकार को पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से पढ़ाएंगे, ठीक है? अगला Sir, कितना बजे? टाइम देखना पड़ेगा।